अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया था फिजिक्स यूनिट 13। आज हम उसका सेकंड टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इससे पहले हमने प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस पढ़ा था। थ्रू फ्रिक्शन के चार्ज को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है फ्रिक्शन के प्रोसेस के थ्रू, जिसमें हमने गिलास रॉड को और प्लास्टिक रॉड को चार्ज किया था। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है जब उनको किसी भी एक इंसुलेटर को दूसरे इंसुलेटर के साथ रब किया जाता है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। ये आप देखें, ये वाला जो पोर्शन है जिसको हाईलाइट किया है मैंने, इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी, किसी भी चार्ज बॉडी की मौजूदगी के अंदर एन इंसुलेटेड कंडक्टर। इंसुलेटेड कंडक्टर कौन सा है? ऐसा कंडक्टर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस दोनों की अमाउंट एक दूसरे के इक्वल है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी सरफेस के ऊपर, और वो वक्ती तौर पर क्या है, वैसे जो कंडक्टर है वो उसके ऊपर एक तरह का चार्ज ज्यादा एक्सेस में होता है, एक ज्यादा चार्ज जो है वो ज्यादा होता है, एक चार्ज कम होता है। मतलब नेगेटिवली चार्ज ज्यादा होता है जितनी भी मेटल्स हैं, जितने भी कंडक्टर हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंसुलेटेड कंडक्टर है जो मेटल का बना हुआ स्फेयर है, उसके ऊपर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज जितने भी वहाँ पे मौजूद हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मींस जितनी अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतनी अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वली वहाँ पे मौजूद है, इसलिए वो इंसुलेटेड है, इंसुलेट हुआ हुआ है। जब उसके पास किसी भी चार्ज बॉडी को लेकर जाते हैं तो वो चार्ज बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, अगर वो नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी, अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो एक उसका हिस्सा, एक उसका साइड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और दूसरी साइड उसकी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो आप यहाँ पे इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी चार्ज बॉडी, इंसुलेटेड चार्ज बॉडी के ऊपर, इंसुलेटेड कंडक्टर के ऊपर हम कोई ऐसा चार्ज लेकर आते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। तो यहाँ पे फिगर आपको नजर आ रही है, ये वाली जहाँ पे आपको कर्सर नजर आ रहा है, ए बी दो स्फेयर है, उनके नीचे आपको उसका स्टैंड नजर आ रहा है। ये इंसुलेटेड स्टैंड है, किसी भी प्लास्टिक का, किसी भी गिलास का बना हुआ है। अगर आप ए और बी के ऊपर देखें तो प्रेजेंट जो ए वाली उसकी फिगर है उसके ऊपर आपको कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा। अब हमने क्या किया, हमने एक इंसुलेटर लिया जिसको हमने बाय रबिंग बाय फ्रिक्शन हम उसके ऊपर चार्ज लेकर आए, जो कि क्या था, हमारे पास ग्लास रॉड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस गिलास रॉड को, और एक बात और नोट करनी है आपने कि ये दोनों स्फेयर एक दूसरे के साथ, ये वाली जो सरफेस है इनकी अगर आप देखें तो ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली टच है। तो जब इनको एक दूसरे के करीब लेकर सॉरी उस गिलास रॉड को जब इन स्फेयर के करीब लेकर आते हैं तो क्योंकि इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है वक्ती तौर पर, फॉर टाइम बीइंग इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ही हम इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इन इंसुलेटेड कंडक्टर के करीब लेकर आते हैं तो क्या होता है कि आपको इस सेकंड वाली बी वाली फिगर में नजर आ रहा है कि इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ने जो उस इंसुलेटेड बॉडी के ऊपर चार्ज था, नेगेटिव चार्ज, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया और वो दूसरे एंड के ऊपर चला गया। अब क्योंकि ये कंडक्टर हैं तो कंडक्टर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर चार्ज इजीली फ्रीली मूव कर सकता है, तो इसी वजह से इसका ये वाला जो स्फेयर है ए वाला, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसकी ए वाली साइड, और दूसरी वाली जो साइड है बी की वो कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, इस वजह से ये रॉड ए के करीब होने की वजह से ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया है तो वो अवे मूव किया है और बी की सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब हमने थर्ड जो फिगर है उसमें देखें तो रॉड वही मौजूद है लेकिन स्फेयर को एक दूसरे से अलग कर लिया है। उनकी सरफेस जो पहले एक दूसरे के साथ टच थी अब वो एक दूसरे के साथ टच नहीं है, बल्कि उनके दरमियान क्या है? गैप आ गया है। अब जैसे ही गैप आया तो क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद थी, फोर्स ऑफ रिपल्शन मौजूद थी, तो हमने उस फोर्स की मौजूदगी में इनको अलग कर लिया। तो अब क्या हुआ कि बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह गया और ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब
हम अगर इस रॉड को यहाँ से हटा लेते हैं तो क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑल ओवर द स्फीयर, और पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बी के ऊपर। तो पहले जो दो स्फीयर थे हमारे पास ए और बी, जो न्यूट्रल कंडक्टर थे, अब ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसको हमने कैसे इन बॉडी के ऊपर लेकर आए? हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, एक चार्ज बॉडी को जब इंसुलेटर कंडक्टर के पास लेकर आए, इंसुलेटिंग कंडक्टर के पास लेकर आए, तो क्या हुआ, उसने नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और पॉजिटिव को रिपेल करके दूसरे एंड पे भेज दिया। जब हम उन सरफेस को एक दूसरे से अलग कर देते हैं, जब वो टच थे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, तो वो इजीली चार्ज जो है वो एक ही सरफेस से दूसरे की सरफेस में ट्रेवल हो गया। जैसे ही गैप आया तो अब चार्ज, क्योंकि दरमियान में वेसिनिटी है, दरमियान में वैक्यूम हो गया, वैक्यूम नहीं कह सकते बल्कि वहां पे स्पेस आ गया, तो चार्ज वहां से अब जंप करके दूसरे में नहीं जा सकता। इस वजह से क्या हुआ कि एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो है वो इंसुलेटिंग कंडक्टर के ऊपर की जा सकती है, और जो फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज प्रोड्यूस किया जाता है, चार्ज की जाती है बॉडी, वो इंसुलेटर को किया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।